हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के 6 फेज़ पूरे हो चुके हैं और जो 7 फेज़ है उसके लिए परीक्षा भी होनी बाकी है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे अभी टाल दिया गया है। तो अभी तक जितने भी फेज़ हुए हैं उनको देखते हुए कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पे चर्चा करूँगा मैं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सभी जोन में कितनी सीटें हैं, कौन से जोन हाई रिस्क जोन है और किस जोन से कितने आवेदन हुए हैं। इस पर वीडियो मैंने बना दिया था पहले ही, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको अवश्य देख लें। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस जेल वार्डन रिजल्ट की कट ऑफ हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ हो या यूपी SSC की जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो, इन सभी की कट ऑफ जो हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई थी बिल्कुल सेम कट ऑफ गई है। तो अब इनकी कट ऑफ सफलतापूर्वक बताने के बाद में अब बारी है आरआरबी एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की भी जो कट ऑफ हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी जाएगी वो लगभग मैच करती हुई दी जाएगी। जब ऑफिशियल कट ऑफ आए तब आप उसको देख सकते हैं, और इनका मैं लाइव प्रूफ भी दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना का समय होने के कारण 55% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। इसका मतलब है कि 45 से 50% ही अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे हैं। तो इसकी मेरी नज़र से कट ऑफ क्या रहने वाली है ये अब आप सभी लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो मेरे द्वारा कट ऑफ दी गई थी और ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही थी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जेल वार्डन की कट ऑफ थी एक्सपेक्टेड, जो हमारे द्वारा दी गई थी। और ऑफिशियल कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित में 187, ओबीसी में 179 और अनुसूचित जाति में 155 और अनुसूचित जनजाति में 129, और ये हमारे द्वारा दी गई थी एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो ऑफिशियल 187 दशमलव कुछ गई है, और ओबीसी की 179 दशमलव कुछ गई है, और एससी की 155 गई है, और एसटी की 129 गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू कट ऑफ मैच करते हुए गई है। 187 गई है, 179 गई है, 155 गई है, 129 गई है। तो हमारे द्वारा जो कट ऑफ दी गई थी वो बिल्कुल इससे मेल खाती है। ये यूपी पुलिस जेल वार्डन कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। मेल की कट ऑफ जो आपकी रही थी वो देख सकते हैं, आपकी 61 रही थी, ओबीसी की 58 रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 61। जर्नल की कट ऑफ आपकी मेल की 61 रही थी। देखिए 59 से 62 मैंने बताया था, 61 गई। 55 से 57 बताया था तो इसकी 58 गई है। सॉरी, मैं ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की मैंने 54 से 58 बताया था तो 58 कट ऑफ ही गई है। अब ईडब्ल्यूएस की देख लेता हूँ मैं। देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ आपकी गई थी वो 51 गई थी। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 51 गई थी और मैंने 55 से 57 बताया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई है। ये 51 गई है, ये सेम गई हमारे द्वारा बताए हुए, ये भी सेम गई है। अब एससी कैटेगरी की देख लेता हूँ। देखिए एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो भी 51 गई है, और आपकी जो एसटी की गई है वो 55 गई है। तो एसटी की जो आपकी कट ऑफ है वो 51 गई है, और एसटी की कट ऑफ सीटें कम होने के कारण थोड़ी सी अप गई है। तो ये थोड़ी सी अप गई है, बाकी ये तीनों कट ऑफ हमारे द्वारा जो बताई गई थी उसी हिसाब से गई है। अब बात करता हूँ जूनियर असिस्टेंट की। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हमारे द्वारा जो बताई गई थी ये बताई गई थी, और ऑफिशियल कट ऑफ आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 0.50 का था, मतलब आधा नंबर का था, और ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रही थी कि 42.23 अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग
और EWS की सेम कटाव गई थी तीनों की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 90, 87। तो ये आपकी कटाव इस वजह से रही थी क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का सॉरी आधा नंबर का है तो 45 जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे द्वारा कटाव बिल्कुल नज़दीक ही रही थी। अब बात करता हूँ RRB NTPC की। देखिए RRB NTPC का थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि RRB NTPC 2015 में वैकेंसी की संख्या थी 18,252, जो कम करके 14,023 कर दी गई थी। और आप सभी लोगों को पता है कि CBT 2 के लिए 20 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे, तो 2,80,000 तब बच्चे क्वालिफाई किए गए थे। अब बात करता हूँ 2019 वैकेंसी की। वैकेंसी इस बार आपकी डबल है, ये मानकर चलिए 35,277। CBT 2 के लिए 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो 7,05,540 बच्चे आपकी CBT 2 के लिए जाएंगे। अब बात आती है कटाव के ऊपर। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 2 कटाव बता रहा हूँ। 2 कटाव का मतलब है जो जहाँ पर कटाव अधिक जाती है उसके लिए, और इसके बाद में जो सामान्य जोन है उनके लिए अलग से। तो जो हाई रिस्क जोन है उनकी सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। इन हाई रिस्क जोन में आपका आता है इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई। अगर इन जोन से आप हैं इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अगर इस जोन से आप हैं तो आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। देखिए अगर आपके रॉ मार्क्स जर्नल में 66 से 68 आ रहे हैं, EWS में 61 से 65, OBC में 60 से 65, SC में 50 से 54 और ST में 42 से 45 आ रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। और देखिए फ़ीमेल की जहाँ तक बात है, मैं फ़ीमेल की कटाव बता दूँ आपको। फ़ीमेल की जो कटाव रहने वाली है वो 44 से लेकर 48 तक रहने वाली। तो फीमेल की कटाव आप 44 से 48 के बीच में अगर आपके माइनस मार्किंग हटाने के बाद में नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेकेंड स्टेज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप जब एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो आपको लगभग कन्फर्म पता ही चल गया होगा कि हमारे कितने नंबर हैं। तो इतने नंबर आपके इन जोन से हैं तो आप बिल्कुल सेकेंड स्टेज की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करता हूँ इसके बाद जितने भी 16 जोन बचे हुए हैं उनमें कटाव कितनी रह सकती है। तो देखिए जो बाकी बचे हुए जोन हैं उनमें आपकी जर्नल की 61 से 64, EWS की 59 से 62, OBC की 57 से 61 और SC की 49 से 54, ST की 40 से 43 और फीमेल की 43 से 48 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, मतलब माइनस मार्किंग हटाने के बाद बन रहे हैं, ये रॉ मार्क्स पर कटाव है। आप सभी लोग ध्यान दें, ये रॉ मार्क्स पर कटाव है और ये भी रॉ मार्क्स पर कटाव है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, रॉ मार्क्स पर कटाव है, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद में, तो डेफिनेटली आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट रखिए। तो ये सभी जोन के लिए कटाव है। ये प्रयागराज जिसको आप इलाहाबाद बोलते हैं, कोलकाता, अजमेर, चंडीगढ़, मुंबई, उनके लिए ये हाई रिस्क जोन जो हैं उनके लिए ये कटाव है। बाकी सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके मिलेगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितना कंपटीशन है, इस पर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में है उसको देख सकते हैं। बाकी इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप सभी लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।